हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारा छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मंटू शर्मा और आज हम लोग करने जा रहे हैं नीट 2024 और 2023 का सारे सवाल और कौन सा चैप्टर का वर्क पावर एनर्जी का। ठीक है, तो सारे सवाल इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या है पहला, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग हॉरिजेंटल एक्स डायरेक्शन विथ kinetic energy 10 joule is displaced through x equal to 3 I cap meter by the force F vector equal to minus 2 I cap plus 3 j cap Newton. The kinetic energy of the object at the end of the displacement x is। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट था जो मूव कर रहा था x डायरेक्शन में। ठीक है, उसका पास काइनेटिक एनर्जी पहले कितना था, 10 जूल था। वो कितना डिस्प्लेस हुआ, x इक्वल टू 3 आई कैप। 3 आई कैप चला। ठीक है भैया, मान लीजिए यहां से यहां ऐसे चला, यहां से यहां ऐसे चला, ठीक 3 आई कैप तक चला। ठीक है, तो एक यहां तक पहुंचा, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इसको पूछा है कितना होगा, फोर्स इतना दे दिया है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पूछा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, शुरू में काइनेटिक एनर्जी था इसका कितना दिया हुआ है, 10 जूल दिया हुआ। अच्छा, 10 जूल दिया हो तो काइनेटिक एनर्जी पूछा, इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछा है। एक काम करते हैं, काम ये पूछा है, क्या हम लोग यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही लगेगा यहाँ पर। देखिए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैंने फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो यहाँ पर तो एक ही फोर्स लग रहा है भैया, ए वाला लग रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो, इतना हुआ है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस, एफ डॉट एस फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल इनिशियल कितना 10 दिया। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, मान डॉट प्रोडक्ट आता ही होगा, बता देता हूं फिर भी। ए वेक्टर इक्वल टू देखिए ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई बी एक्स जे कैप प्लस सी, अरे यार एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, ए वेक्टर इक्वल टू सॉरी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, और बी वेक्टर है मेरा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। जब खुद से डॉट प्रोडक्ट होता है तो 1, और किसी दूसरा से डॉट कीजिएगा, मैंने आई डॉट जे कर दीजिए, वाई डॉट के कर दीजिए तो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए डॉट डी करने अपन को। ठीक है, तो सिर्फ आई वाला का आई के साथ इंटू कर दीजिए, ए एक्स हो जाएगा बी एक्स, जे वाला का जे के साथ ए वाई बी वाई, और के वाला को के साथ ए जेड बी जेड। एकदम सिंपल और साधारण जिंदगी। ठीक है, अच्छा, तो एफ डॉट एस करना, फोर्स कितना दिया भैया, माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 आई कैप इक्वल टू फाइनल नहीं पता, इनिशियल 10 दिया। अच्छा, आई के साथ आई वाला होगा, इसके साथ तो होगा नहीं, उसके साथ होगा तो 0 होगा, तो 3 इंटू 2 माइनस 6 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फाइनल नहीं पता, इनिशियल माइनस 10 है, माइनस 10 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल कितना हो जाएगा मेरा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 6 4 जूल। माने एट डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू x पे, माने x इक्वल टू 3 आई कैप पे आपका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होने वाला है जो 4 जूल, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बहुत सिंपल सवाल था। हाँ चलिए, इसको मिटा दे रहा मैं, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट लूजेस 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, द हाइट अप टू विच द ऑब्जेक्ट कैन रिबाउंस फ्रॉम द ग्राउंड इज। अच्छा, जैसे कि बॉल को गिराते हैं ना, ऐसे गिरा के छोड़ देते बॉल ऊपर बाउंस करके आता है ना। ठीक है, वही मान लीजिए 10 मीटर हाइट से छोड़े तो बॉल गिरेगा नीचे। ठीक है, तो बॉल जब नीचे गिरेगा तो बॉल जाके टकराएगा जमीन से, तो उसका साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी पैदा होगा, तो एनर्जी कुछ लॉस होगा। ठीक है, तो वो जितना से गिराते उतना हाइट तक तो नहीं आता है, कम तक आता है, तो कितना हाइट तक वो आएगा वही पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉल यहाँ पे था, मान लीजिए बॉल का मास एम है, कितना हाइट पे था 10 मीटर हाइट पे था, जिसको मैं एच पकड़ के चलता हूं। ठीक है, तो इसके बाद एच हाइट पे था, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा भैया, एम जी एच। अच्छा,
जब बॉल यहां आएगा टकराने से जस्ट पहले इसका जो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। मान लीजिए वी स्पीड से टकराने से जस्ट पहले थोड़ा सा वी स्पीड था, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एक बात बताइए मुझे, इसके पास जितना पोटेंशियल एनर्जी था सारा का सारा किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में। जब वो ग्राउंड को टच करने वाला रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। अब सारा का सारा किस में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो ए वाला और ए वाला मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी टकराने से जस्ट पहले, तो एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, टकराने के बाद ये बॉल क्या होगा, ऊपर उठना चाहेगा, ये बॉल ऊपर उठेगा, लेकिन जब ये ऊपर उठेगा तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा भैया वो क्या होगा, 50% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, माने जो 50% ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर होगा, ठीक है। 100% 100 जूल एनर्जी लेकर आया था, ठीक है। टकराने के बाद उसके पास एनर्जी कितना रहेगा, 50 जूल। 50 जूल से ऊपर उठेगा, ठीक है। तो मान लीजिए पूरा ऊपर तो नहीं उठ पाया, यहां उठ पाया, मान लीजिए एच डैश, ठीक है। तो इसके पास एनर्जी एच डैश पे जाएगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच डैश। तो एम जी एच डैश प्यार से समझिए, देखिए पहले एच साइड पे था, ठीक है, मैंने बॉल को गिराया, ठीक है। तो जब बॉल ग्राउंड को टच करने वाला रहेगा तो उससे पहले जो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम बी स्क्वायर, वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, तो हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू एम जी। टकराने के बाद वो फिर से ऊपर उठेगा, तो टकराने के बाद उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 50% है, वो टोटल एनर्जी माने 50%, माने 50% एनर्जी मेरा लॉस हो गया, 100 था तभी 50 बचा। तो एमजीएच था ना पहले जी, पहले कितना था एनर्जी, माने एमजीएच के बराबर ही है ना काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल जो होगा उसके बाद टकराने के बाद जो ये उठेगा तो इसके बाद जो एनर्जी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा वो 50% ऑफ एम जी एच रहेगा, ठीक है। तो 50% माने एम जी एच बाय 2 रहेगा, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास रहेगा, ये उठेगा, मान लीजिए उठ गया कितना हाइट पे, एच डैश पे, ठीक है। तो एच डैश पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, एम जी एच डैश। तो एम जी एच डैश जो होगा ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगा ना भैया। अरे भाई 50 जूल था उसके पास एनर्जी, जब वो एच हाइट पे जाएगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल, वही तो बात है। तो इसके पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा, आई मीन जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा एम जी एच डैश जो रहेगा वो 50% माने एम जी एच का एम जी एच बाय 2 हो जाएगा, एम जी कैंसिल, एच डैश इक्वल टू कितना आ रहा है, एच बाय 2, दैट इज 10 बाय 2, दैट इज 5 मीटर। समझ आया, ऑप्शन कितना है, ऑप्शन डी, ठीक है। आया ना, पक्का है ना। टकराने से पहले जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी एमजीएच और हाफ एबीएस का बराबर, टकराने के बाद उसके पास 50% एनर्जी बच गया, तो 50% एनर्जी लेकर वो ऊपर उठेगा, तो शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, आई मीन 50% इसका एमजे काइनेटिक एनर्जी का ही 50% ना, काइनेटिक एनर्जी एमजीएच के बराबर है, 50% मतलब एमजीएच बाई 2, एमजीएच बाई 2 लेकर वो सारा का सारा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा, तो एमजीएच इज इक्वल टू एमजीएच बाई 2। बस बहुत सिंपल था, बस सोचना था, इसमें और कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट सवाल देता हूं मैं। चलिए दूसरा सवाल क्या है, ये सवाल है, ये तो हो गया। At any instant of time t, the displacement of any particle is given by 2t minus 1, ऐसा यूनिट में दिया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स of 5 Newton, the value of instantaneous power, the value instantaneous power, ठीक है। ऐसा यूनिट में ऑप्शन ए है आपका 10, ऑप्शन बी है आपका 5,
ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है आपका 6। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी इंस्टेंट। इसका जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ कितना दिया हुआ, x इक्वल टू 2t माइनस 1 दिया हुआ। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स, फोर्स कितना दिया 5 न्यूटन जो कांस्टेंट फोर्स है। अच्छा, तो पावर का फॉर्मूला क्या था भैया, पावर का फॉर्मूला जो होता है सॉरी एफ डॉट भी होता है, एफ डॉट भी होता है। क्या हम लोग v निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे dx बाय dt, तो मेरा क्या निकलेगा v, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो वेलोसिटी मेरे कितना आ गया 2 सॉरी। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, एफ डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट करने हैं अपने को, कितना करना है एफ भी कॉस थीटा। अब मुझे थीटा तो नहीं पता है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, तो जब भी फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट दिया पता नहीं है, डायरेक्शन नहीं बोला, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट आई मीन वेलोसिटी और आपका फोर्स का डायरेक्शन सेम लीजिएगा, माने थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ इंटू वी कर दीजिएगा। फोर्स कितना है 5, वेलोसिटी कितना है 2, दैट इज 10 वाट। पावर कितना होगा 10 वाट, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जब फोर्स का डायरेक्शन स्पेसिफाई ना किया हो, ठीक है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ले लीजिएगा। ठीक है, यही सवाल था, डिस्प्लेसमेंट दिया था उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लिया, और फोर्स तो कांस्टेंट था ही, तो जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा पावर मिल गया। ठीक, एक और सवाल इसके बाद वाला, क्या सवाल है तेरे से, ये तो और सवाल सस्ता है। दो है सवाल, आ पार्टिकल मूव्स with the velocity 5 I cap minus 3 j cap plus 6 k cap meter per second horizontally under the action of a constant force. The action of a constant force force 10 I cap plus 10 j cap plus 20 k cap Newton. ठीक है, the instantaneous power supplied to the particle is the power supplied to the particle is ऑप्शन दे रहा हूं 200 वाट, ऑप्शन बी है आपका 0, ऑप्शन सी है आपका 100 वाट, ऑप्शन डी है आपका 140 वाट। एक और सवाल है, लास्ट सवाल, इसमें लिख दे रहा मैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग when stressed by 2 centimeter is U। ठीक है, if the spring is stressed ठीक है, ये सवाल, ये तो बहुत सिंपल है, वेलोसिटी दे दिया है, अब फोर्स दिया हुआ, पावर पूछा, वेलोसिटी कितना दिया हुआ 5 I कैप माइनस 3 j कैप प्लस 6 k कैप। ठीक है, चलिए लिख रहा हूं, एंड फोर्स कितना दे दिया 10 I कैप प्लस 10 j कैप प्लस 20 k कैप। पावर चाहिए ना, पावर क्या होता है एफ डॉट वी, बस डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, 10 I कैप प्लस 10 j कैप प्लस 20 k कैप डॉट
5i माइनस 3j प्लस 6k। अब डॉट कीजिए, 10 इंटू 5 50, 10 इंटू 3 माइनस हो जाएगा माइनस 30 प्लस 120, 120 प्लस 50 कितना हो जाएगा 170 माइनस 30 दैट इज 140 वॉट। बहुत सिंपल था, ऑप्शन डी। ठीक है। अच्छा, क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर। एक स्प्रिंग है, ठीक है, तो इसको मान लीजिए 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच कर दिए, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किए, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर कितना है आपका यू है। अभी जो स्प्रिंग है स्ट्रेच किया हुआ है कितना से, अब इसको कितना से स्ट्रेच किया 8 सेंटीमीटर से, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वही पूछा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, अगर एक से आप स्ट्रेच की व कंप्रेस के स्प्रिंग को, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स कंप्रेशन, अमाउंट ऑफ कंप्रेशन बाय अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो मैंने पहले 2 सेंटीमीटर से कंप्रेस, इसको मीटर में मत कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं रेशियो ही निकालूंगा। ठीक है, जब 2 सेंटीमीटर से कंप्रेस किया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था, यू हाफ के 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यू डैश हाफ के 8 से स्ट्रेच के 8 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मुझे यू डैश चाहिए, डिवाइड कर दीजिए यू डैश को इक्वेशन 2 मानिए, यू वाला पहला वाला को इक्वेशन 1 मानिए। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान रहा हूं, इसको मैं 2 माना, 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो यू डैश बाय यू, यू डैश कितना हाफ के 8 का स्क्वायर बाय हाफ के 2 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 बाय 2 इंटू 2, 4, 8 टू जा 16, यू डैश इक्वल टू कितना आ गया 16 यू, 16 टाइम्स होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, 5 ही सवाल थे, मैंने 5 करवा दिए। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।